आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। कहा, भारत और नेपाल मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के साथ करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन किया। लखनऊ में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ की बैठक। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी का कार्य पूरा हुआ। सर्वे टीम आज न्यायालय में प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर दिया बल। कल से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज की उभरती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और नेपाल की मित्रता और निकटता पूरी मानवता के लिए लाभदायक होगी। श्री मोदी ने कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी में एक समारोह में कहा कि भारत नेपाल के संबंध बुद्ध के विचारों के साथ वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है। बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल में लुम्बिनी संग्रहालय का निर्माण भारत नेपाल सहयोग का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में डॉक्टर आम्बेडकर पीठ स्थापित करने का फैसला किया। श्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और नेपाल के युवा दुनिया तक बुद्ध की शिक्षा ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कल 6 सहमति ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया और इन पर हस्ताक्षर किए। इनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन के लिए डॉक्टर आम्बेडकर पीठ तथा काठमांडू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन पीठ स्थापित करना भी शामिल है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर कल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में बुद्ध जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई। इसमें भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम कुशीनगर पहुंचे। यहां श्री मोदी ने महापरिनिर्वाण मंदिर में अर्चन पूजन किया और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। श्री मोदी के कुशीनगर आगमन पर शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कुशीनगर से प्रधानमंत्री श्री मोदी देर शाम लखनऊ के लिए रवाना हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक की। बाद में एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि सुशासन और आमजन के जीवन को आसान बनाने जैसे अहम पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। कुशीनगर दौरे के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कुशीनगर में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष बल दे रही है, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन हो। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री देउबा ने कहा कि श्री मोदी की भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की विशेष तीर्थ यात्रा ने नेपाल और भारत के बीच मैत्री और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ किया है। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महात्मा बुद्ध की पहली उपदेश स्थली वाराणसी के सारनाथ में देश विदेश से आए हजारों बौद्ध अनुयायियों ने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन किए। इस दौरान स्कूली बच्चों ने बुद्ध के संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभात फेरी निकाली। गौतम बुद्ध नगर जिले के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। बौद्ध अनुयायियों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रार्थना के साथ महामाया सरोवर से अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास तक एक शांति यात्रा निकाली, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय में वियतनाम, श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में छात्र बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। पीलीभीत में श्रद्धालुओं ने गोमती, शारदा सहित अन्य नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। जिले में विचार गोष्ठियों का आयोजन कर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा की गई और लोगों से उनके सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया गया। हमीरपुर में बुद्ध जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गोष्ठी का आयोजन कर तथागत बुद्ध के बताए गए सत्य, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात कर जीने का प्रण लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का कार्य कल संपन्न हो गया। सर्वे टीम आज न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को उस क्षेत्र को सील करने के आदेश दिए हैं जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। उस क्षेत्र में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले अदालत द्वारा नियुक्त टीम ने कल लगातार तीसरे दिन मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया और दोपहर तक उसे पूरा कर लिया। अदालत द्वारा नियुक्त विशेष सहायक कमिश्नर विशाल सिंह ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान सभी साक्ष्यों की फोटोग्राफी की गई है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने कहा कि सभी पक्षों के सहयोग से सर्वेक्षण संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने 18 मई यानी कल से प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए। लखनऊ में कल अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के महत्व को देखते हुए विभिन्न विभाग परस्पर समन्वय से जागरूकता अभियान की कार्ययोजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली छात्रों को ट्रैफिक नियमों के पालन का संस्कार शुरू से ही दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने इस सिलसिले में शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाने और अभिभावकों के साथ स्कूलों में संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 20 जून को राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के साथ तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। इसकी सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 138 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 186 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1097 है। एक दिन पूर्व 91,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 11 करोड़ 29 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। कहा, भारत और नेपाल मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के साथ करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन किया। लखनऊ में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ की बैठक।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी का कार्य पूरा हुआ। सर्वे टीम आज न्यायालय में प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर दिया बल। कल से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।